अंजना जी, कि दूसरों पर जब तबसरा कीजिए सामने आईना रख लिया कीजिए। तो ऐसा है कि इस 17वीं लोकसभा में 64 बिल लोकसभा में ऐसे पास हुए हैं जिनमें 1 घंटे भी चर्चा नहीं हुई। 61 बिल राज्यसभा में ऐसे पास हुए हैं जिनमें 1 घंटे भी चर्चा नहीं। मैं जवाब लूंगी उनसे। एक बात और पहली लोकसभा का सत्र ऐसा है 5 साल पूरे होने के बाद भी डेप्यूटी स्पीकर जो एक संवैधानिक पद है उस पर आप एक नियुक्ति नहीं कर पाए क्योंकि वो विपक्ष के नेता को मिलती है। तो लोकतंत्र का जनतंत्र का गला दबा के जनता साथ साथ राहुल गांधी के काफी लोग आपको लगता है कि राम नाम जपने से आपकी नैया वैतरणी से पार हो जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है सुधांशु। ठीक हमने शॉर्ट सिखाया, लेकिन आप एक नाम लेने से बच गई रागिनी जी। कौन सा वो नाम था जिसका मैंने सवाल में जिक्र किया था, लेकिन आपने एकदम साइड लेन में अपनी गाड़ी चढ़ा ली, आप उस नाम पे आई नहीं, आप पूछिए, हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गया। कौन सा नाम? वही जिन्हें ये लोग ले उड़े बिहार से। नहीं, तो मैंने तो ये बात कही, देखिए ऐसा है, मैंने कल एक शेर सुनाया था एक डिबेट में, इस पे भी सुनाती हूँ, अच्छा लगता है थोड़ी चर्चा में इस तरीके की बातचीत हो। तो पहले तो मैं कहती हूँ कि एतबार और नीतीश कुमार दोनों परस्पर विरोधी शब्द हैं, अब ले उड़े। मगर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर मोदी जी डरे हुए नहीं हैं तो कहीं शिवसेना में तोड़फोड़, कहीं एनसीपी में तोड़फोड़, कहीं हमारे गठबंधन में भी आज साम दाम दंड भेद से तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश बाबू को ऐसा है कि जब सुनिए ना, नीतीश बाबू को किसने तोड़ा? मैं मानती हूँ कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, एक सेकंड, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आप सक्रिय रहे हैं राजनीति में। नीतीश बाबू को, आपको पॉलिटिक्स की समझ होगी। नीतीश बाबू को किसने तोड़ा? वो खुद गए हैं। जब आप लोग बीच में गले लगा रहे थे, कुर्सी दिख रही थी, तब आपको पता नहीं था कि वो क्या कर सकते हैं। अंजना जी, आप इतनी बड़ी, मुझे लगता है कि आप सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रबुद्ध एंकर्स में से एक हैं, और ये आज तक का जो आपका शो है वो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो है। आपकी तारीफ इसलिए कर रही हूँ कि आप रीड बिटवीन द लाइन जरूर कर सकती हैं। एक ही दिन में हेमंत सोरेन पर ईडी का समन आ रहा है, लालू प्रसाद यादव पर ईडी का समन आ रहा है, केजरीवाल के ऊपर 4 ईडी के समन आ चुके हैं। ये 10वां समन है और केजरीवाल का साथ, केजरीवाल के खिलाफ बोलते हैं 4-5 समन, सुनिए ना, 4-5 समन। जब 3 प्रमुख विपक्षी नेताओं के ऊपर ऐसा दबाव प्रत्यक्ष दिख रहा है तो पीछे से कौन सा खेला हो रहा है? नीतीश बाबू की भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, क्या मजबूरियां रही वो चारा घोटाले वाला समन कौन भेजता था? लालू प्रसाद यादव जी को डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में, और चारा घोटाले में कौन समन भेजता था? मैं तो एक बात ये कह रही हूँ कि एक नेता लालू प्रसाद यादव ऐसा है जिसने जेल जाना मंजूर किया, पर मोदी जी की दाग साफ करने वाली लॉन्ड्री के आगे अपने घुटने नहीं टेके। और दूसरा नेता देश में अगर जा जाकर जनता की नब्ज पर हाथ रख रहा है, दूसरों की व्यथा में उनके आंसू पोंछ रहा है, अपने घर में एयर कंडीशन कमरे में बैठकर मन की बात नहीं कह रहा, जनता के दर पर जाकर मन की बात सुन रहा है, तो वो राहुल गांधी है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है, इसीलिए खेमे में भगदड़ मची है। मोदी जी डरे हुए हैं। तानाशाह जब डरता है तो ज्यादा आक्रामक होता है। नीतीश जी का शेर जरूर सुन लीजिए। नीतीश बाबू के ऊपर एक शेर मैंने कहा था, वो आपको मैं सुना देती हूँ, फिर आप सुधांशु जी के पास चले जाइएगा। कि तेरे वादे पे जिए हम, तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो नीतीश बाबू जहां भी जाते हैं उनके गठबंधन के साथी उन्हें टेढ़ी नजर से ही देखते हैं, और बेपैंदी का लोटा बार बार लुढ़क कर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का करता है तो खुद का करता है। जदयू की 2010 में एक शेर आप भी सुन लीजिए, रागिनी जी एक शेर आप भी सुन लीजिए, सुनिए तो, अरे सुनिए तो, नीतीश जी ने बहुत शायर देश में पैदा कर दिए। तुम आदतन वादे करते रहे, हम आदतन एतबार करते रहे। ये आप लोगों का भी हाल था 2020 में, अब 24 में इनका हाल है। बड़ा बुरा किया, तेरे वादे पर एतबार किया, ताउम्र कयामत की रात का इंतजार किया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आप लोग को पता था ये होने वाला है। अरे कहा खड़गे साहब ने कहा, खड़गे साहब ने खुद कहा, उनको पता था कि ये होने वाला है। फिर भी मैं भी कह रही हूँ, तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। उन पे कोई एतबार नहीं करता। पर मुख्य बात यह है कि जदयू को उन्होंने समाप्त कर दिया। 2010 में 11 सीट आई, 2015 में 71 सीट आई, और पिछले चुनाव में 43 सीट आई। अब 4-5 देखिए, इनकी बात का
देखिए इनकी बात का देखिए इनकी बात का मैं उत्तर दूंगा क्रमवार, मगर अब इतनी शेर हो गया तो एक शेर मैं भी सुना देता हूं अंजना जी, जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए, जो मैंने पहले भी बोला था कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। ब्यूटीफुल